नमस्कार। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वे एक ऐसे आंदोलन के बारे में है जिसकी जड़ें भारत में नहीं बल्कि तुर्की में थीं। लेकिन उसकी लहरों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं खिलाफत आंदोलन की। बिल्कुल। और ये विषय सिर्फ स्कूल की किताबों का एक चैप्टर नहीं है। ये भारतीय राजनीति के एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण मोड़ को समझने की कुंजी है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि तुर्की के सुल्तान की गद्दी बचाने का ये आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा कैसे बन गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये हंगामा शुरू क्यों हुआ। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य हार गया था। इसके बाद ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने तुर्की पर सेवर्स की संधि थोप दी, जो बहुत अपमानजनक थी। अपमानजनक कहना भी शायद कम होगा। ये संधि ऑटोमन साम्राज्य को खत्म करने का एक तरह से डेथ वारंट थी। लेकिन इसका जो असर भारत पर हुआ वो खलीफा के पद की वजह से था। ये समझना जरूरी है कि भारतीय मुसलमानों के लिए खलीफा सिर्फ एक दूर देश का शासक नहीं था। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक धार्मिक पद नहीं था, बल्कि इसका एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक महत्व भी था। हाँ बिल्कुल। उस दौर में भारत के मुसलमान ब्रिटिश राज के तहत अपनी राजनीतिक पहचान और ताकत को लेकर एक तरह के संकट से गुजर रहे थे। ऐसे में खलीफा का पद उन्हें एक वैश्विक मुस्लिम समुदाय, एक उम्मा से जुड़ाव का एहसास कराता था। यह एक प्रतीक था, एक पहचान थी। और जब अंग्रेजों ने उसी प्रतीक पर हमला किया तो ये भारत के मुसलमानों को अपनी पहचान पर हमला लगा। तो ये सिर्फ खलीफा की गद्दी बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि भारत में अपनी आवाज बुलंद करने और अपनी धार्मिक राजनीतिक पहचान को जताने का भी एक जरिया बन गई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे, जैसा कि दस्तावेजों में साफ लिखा है। पहला, खलीफा की सत्ता को बहाल करना, और दूसरा, मुसलमानों के जो पवित्र स्थान ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में थे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन इसके पीछे की भावना कहीं ज्यादा गहरी थी। ये ब्रिटिश सरकार को एक संदेश था कि आप हमारे धार्मिक मामलों में दखल नहीं दे सकते। और इस गुस्से को एक आंदोलन की शक्ल दी अली बंधुओं ने। शौकत अली और मोहम्मद अली, उनके साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खान जैसे बड़े नेता भी थे। हाँ, अली बंधु इस आंदोलन का चेहरा और आवाज थे। उन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई। उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, लोगों को इकट्ठा किया और इस मुद्दे को एक अखिल भारतीय मुद्दा बना दिया। 17 अक्टूबर 1919 को जब खिलाफत दिवस मनाया गया तो देश भर में हड़तालें हुई, जुलूस निकले। ये एक चिंगारी थी जो आग में बदल रही थी। हमारे दस्तावेजों में 1921 के एक भाषण का जिक्र है जहां अली बंधुओं ने मुसलमानों से ब्रिटिश सेना छोड़ने की अपील की थी। ये तो सिर्फ विरोध नहीं था, ये तो सीधी बगावत का आह्वान था। बिल्कुल, यह आंदोलन की तीव्रता को दिखाता है। सेना छोड़ने के लिए कहना सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता की बुनियाद पर चोट करना था। यह दिखाता है कि वे सिर्फ अर्जियों और याचिकाओं से आगे बढ़कर ब्रिटिश सरकार पर एक ठोस दबाव बनाने के लिए तैयार थे। वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो हमारे पास एक मजहबी मुद्दा है जिसके नेता अली बंधु हैं और ये पूरे देश में फैल रहा है। लेकिन जो बात इसे भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर बनाती है वो है एक तीसरे खिलाड़ी की एंट्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और खुद महात्मा गांधी। ये थोड़ा हैरान करता है ना। कांग्रेस, जो एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संगठन होने का दावा करती थी, वो एक खालिस धार्मिक आंदोलन का समर्थन क्यों कर रही थी? यहीं पर यह कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, गांधी जी एक बहुत दूरदर्शी रणनीतिकार थे। उन्होंने इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा मौका देखा जो उनके शब्दों में अगले 100 सालों में भी नहीं मिलेगा। उनका मानना था कि अगर देश के ये दो सबसे बड़े समुदाय एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए तो आजादी की लड़ाई को एक जबरदस्त ताकत मिलेगी। लेकिन क्या कांग्रेस के भीतर इस पर कोई बहस नहीं हुई? किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि एक धार्मिक मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में लाना भविष्य के लिए खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है? बहुत बड़ा सवाल है ये। और हाँ, बहस बिल्कुल हुई थी। दस्तावेज सीधे तौर पर इसका जिक्र नहीं करते, लेकिन दूसरे ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ नेता थे, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, वो इसके खिलाफ थे। उन्हें चिंता थी कि यह राजनीति में धर्म का गालमेल है जो आगे चलकर मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन गांधी जी का तर्क था कि ये अभी और इसी वक्त की जरूरत है। उनका मानना था कि ये एकता का मौका हाथ से जाने देना एक ऐतिहासिक भूल होगी, भले ही इसका आधार धार्मिक हो। तो ये एक बहुत बड़ा दांव था। और 1920 में
गांधी जी ने इस दाव को और भी बड़ा बना दिया जब उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ मिला दिया। जी हाँ, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अब ये दो अलग अलग आंदोलन नहीं रहे, बल्कि एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। अब मांगे सिर्फ खलीफा की बहाली तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें स्वराज की मांग भी जुड़ गई। खिलाफत कमेटी और कांग्रेस एक ही मंच पर आ गए। इसका जमीन पर क्या असर हुआ? मतलब एक आम खिलाफत कार्यकर्ता अब असहयोग आंदोलन में कैसे हिस्सा ले रहा था? असर बहुत गहरा था। अब वही खिलाफत कार्यकर्ता जो कल तक सिर्फ खलीफा के लिए जुलूस निकाल रहा था, अब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहा था, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल रहा था और सरकारी उपाधियां लौटा रहा था। हिंदू और मुसलमान एक ही मंच से भाषण दे रहे थे, एक ही जुलूस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। ये वो एकता थी जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। पहली बार शहरी मुसलमानों के साथ साथ गांव देहात की मुस्लिम आबादी भी इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थी। ये एकता सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कई इतिहासकार ये भी तर्क देते हैं कि धर्म को राजनीति का आधार बनाकर गांधी जी ने अनजाने में भविष्य में सांप्रदायिक राजनीति के बीज बो दिए। क्या इस नजरिए में कोई दम है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। एक तरफ देखें तो उस वक्त ये एकता हासिल करने का शायद सबसे कारगर तरीका था। इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक ऐसी जनशक्ति दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि इसने धर्मीय पहचान को राजनीतिक पहचान के तौर पर स्थापित कर दिया। इसने एक ऐसी मिसाल कायम की जहां धार्मिक मुद्दों को लेकर राजनीतिक लामबंदी की जा सकती थी और इसका असर हमें बाद के दशकों में भी देखने को मिला। तो आंदोलन अपने चरम पर था, हिंदू मुस्लिम एकता भी जाहिर तौर पर दिख रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये इमारत ढह गई? इसकी वजहें दो थी, एक भारत में और एक तुर्की में। पहली वजह थी फरवरी 1922 का चौरी चौरा कांड। उत्तर प्रदेश के इस छोटे से गांव में गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। इस घटना से वो इतने आहत हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया ना। इसका उन पर क्या असर हुआ होगा? उन पर इसका बहुत नकारात्मक असर हुआ। अली बंधुओं समेत कई मुस्लिम नेताओं को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें लगा कि जब आंदोलन अपने चरम पर था और ब्रिटिश सरकार दबाव में थी, तब गांधी जी ने एक तरफा फैसला लेकर उनके आंदोलन की कमर तोड़ दी। इससे दोनों समुदायों के बीच एक अविश्वास की खाई पैदा होने लगी। खिलाफत आंदोलन अचानक कमजोर पड़ गया और फिर आखिरी कील तुर्की से ही ठोक दी गई। हाँ, ये इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। 1924 में तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में एक नई धर्मनिरपेक्ष सरकार आई और उन्होंने खुद ही खलीफा के पद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मतलब जिस मुद्दे को लेकर भारत में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, हाँ, लाखों लोग सड़कों पर उतरे, गिरफ्तारियां दी, वो मुद्दा ही खत्म हो गया। बिल्कुल। इसके साथ ही भारत में भी खिलाफत आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। तो संक्षेप में तुर्की के खलीफा का पद बचाने के लिए शुरू हुआ एक आंदोलन भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बना। जी, असहयोग आंदोलन की जान बना और फिर अचानक खत्म हो गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय घटना से उपजी धार्मिक भावना ने भारत में एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और नई ऊर्जा दी, लेकिन साथ ही इसने भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे सवाल भी खड़े किए जिनका जवाब आज तक ढूंढा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आंदोलन अपने मूल मकसद यानी खलीफा का पद बचाने में तो पूरी तरह नाकाम रहा। हाँ, अपने मूल उद्देश्य में ये असफल रहा। लेकिन भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखें तो इसका महत्व बहुत बड़ा है। इसने ये दिखा दिया कि जब भारत के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, एक साथ खड़े होते हैं तो वे ब्रिटिश साम्राज्य को भी चुनौती दे सकते हैं। ये एकता भले ही कुछ समय के लिए थी, लेकिन इसकी याद आज़ादी की लड़ाई में एक प्रेरणा का काम करती रही। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। पूछिए। खिलाफत आंदोलन ने धर्म को राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। इसने दिखाया कि धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी भीड़ जुटाई जा सकती है। सोचने वाली बात यह है कि क्या इस आंदोलन ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति में धार्मिक पहचान को इतना मजबूत कर दिया कि भविष्य में धर्म के आधार पर विभाजन की जमीन अनजाने में ही तैयार हो गई?